Very good evening, all the medicos. We are having the honor to have Dr. Tanvi with us, 162 marks in FMG examination. So, beta, congrats for this achievement. Thank you so much, sir. बेटा कैसा लग रहा है after getting this success? How you are feeling now? सर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी पूरी डैम्स की टीम को, आपको, दीप्ति मैम, सुमेश सर, जिन्होंने इतना अच्छे से गाइड किया। क्योंकि ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था तो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट थी ये जर्नी। क्योंकि लेकिन आप सबका सपोर्ट था, मेरी फैमिली का सपोर्ट था, मेरे फ्रेंड्स का सपोर्ट था, तो बहुत ज्यादा इजीली मैंने ये स्कोर किया। और थैंक यू सो मच सर। जैसे जैसे आपने बताया वैसे वैसे हमने किया है। जैसे जैसे आप बोलते हो कि एक एक लेवल क्लियर करना चाहिए, वैसे वैसे अब एक एक हर्डल क्लियर होता जा रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। That's great, beta. So let us share, beta. Like you are from which college? You passed your MBBS from which college? And how you joined सर आई DAMS? एम What फ्रॉम was your experience in DAMS? Sir, I'm from Yerevan State Medical University. I have studied in Yerevan State Medical University, Armenia, and I have joined DAMS in my first attempt in August last year. And so, though that journey was also good, but I didn't score good. I was, I guess, 142 marks थे मेरे, and अब मेरे 162 आए। थोड़ा बेटर फील हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है कि जैसे जैसे मतलब आप सबने बताया कि जीटीज देने हैं हमें, अपने मेन जो हमारे मेन नोट्स हैं उनको करना है अच्छे से, ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं सारे। और उसके बाद डीएफएक्स तो सर गेम चेंजर है। अगर वो किसी ने भी किया है तो आई गेस उसके तो 150 प्लस आराम से आएंगे। और जैसे जो आप बोलते हो कि ये वाला एग्जाम, ये वाला क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, वैसे वैसे हमने ईएनटी के क्वेश्चंस देखे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपकी वजह से ही हुआ है सब कुछ। Thanks a lot for this compliment. And the very like punchline you are saying, DFX is the game changer. Every student who is crossing this 150 is saying DFX is a game changer. So, like, beta, you got this 162. Any special strategy for handling all the 19 subjects? यस सर, एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने तो यही किया है। जैसे कि मैंने अपने 19 सब्जेक्ट्स का पूरा एक स्केड्यूल बनाया, ताकि मैं अपने मेन कॉन्सेप्ट्स को पहले क्लियर करूँ मेन नोट से। और उसके बाद क्योंकि मैं एक अटेम्प्ट ऑलरेडी दे चुकी थी तो मेरे को पता था कि कैसा आएगा एग्जाम। और जो स्पेसिफिकली जो ई मेडिकोज ऐप पे हमारी जीटीज हैं, उसमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्लिनिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनमें बहुत ज्यादा हेल्प मिली। और मैं कहूंगी कि हमें पढ़ना तो है ही, बट हमें क्वेश्चंस भी करने चाहिए, क्योंकि बिना क्वेश्चंस करे नहीं होगा। और क्वेश्चंस करके फिर लास्ट में एक रिवीजन के लिए डीएफएक्स। रिवीजन हमें सिर्फ डीएफएक्स से करनी है, और डीएफएक्स हमारा मतलब बहुत अच्छे से हमें हेल्प करेगा एग्जाम में। मैं तो यही बोलना चाहूंगी। Revision is the key factor. So, how many times, like, before going for FMG exam, how many times you revise तो all? मैंने करी, तो मैंने एटलीस्ट 3 रिविजन्स रखी थी अपनी डीएफएक्स से, और उससे पहले मैंने 2 रिविजन्स करी थी अपने मेन नोट से। वो मैंने करा था। और मैंने मेन जो सब्जेक्ट्स थे, जैसे कि हमारे हो गए ऑब्स गाइन, सर्जरी, मेडिसिन, ईएनटी एंड ऑप्था, उनको थोड़ा ज्यादा वेटेज दिया था। फिर उसके बाद जो हमारे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि हमारा हो गया डर्मा, रेडियो, एनेस्थीसिया, ऑर्थो, इन पे थोड़ा सा फोकस किया था। प्री क्लिनिकल्स जैसे कि हमने इस बार देखा भी है कि थोड़ा कम आया है, तो आई गेस वो क्लिनिकल ही हमारे मूव कर चुके हैं एग्जाम में। तो हमें क्लिनिकली फोकस करना चाहिए हर चीज में। Very true, very true. So, Beta, on this platform, I will be asking you two things. One is what was the role of all the workbooks you were getting in the classroom? Second, DFX. सो वर्कबुक्स तो मैं ये बोलूंगी कि हमें हाफ प्रिंटेड मिलते थे और हाफ हम लिखते थे। तो एक तो वो बहुत हेल्पफुल होता है हमारे लिए, और जितने भी जैसे पॉइंटर्स हैं हमारे वर्कबुक में वो बहुत हेल्प करते हैं। प्लस हमारी जो इमेजेस हैं, हमें एग्जैक्ट इमेजेस देखने को मिली थी एग्जाम में। तो हम बहुत ज्यादा मतलब खुश थे कि जैसे ही हमने वो फोटो देखा, हाँ ये तो हमें किया हुआ है, तो हम उस बात पे बहुत ज्यादा खुश थे। एंड सेकेंड थिंग डीएफएक्स, तो डीएफएक्स इज हमारे रिविजन नोट्स हैं वो, तो हमें उसको रिविजन की तरह लेना है, ताकि हम जल्दी मतलब कम टाइम में हम ज्यादा रिवाइज कर सके। डीएफएक्स उसके लिए है। तो वो तो बहुत ही मतलब गेम चेंजर है डीएफएक्स। All these words, thanks a lot. Now, you appear for last FMG, you appear for this FMG examination, paper one, paper two. Everybody was saying like paper two was a little bit difficult. So, how you handle the paper two? What was the strategy in the examination hall? सर पेपर टू एक्चुअली थोड़ा सर्जरी डोमिनेटिंग था, तो हमें उसी के थ्रू करना था। क्योंकि हम नहीं जानते कि कभी कभार क्या होता है कि हमारी तरफ से वो आंसर होता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर वो लोग मार्क करते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम काम माइंडेड रहें, थोड़ा हम पानी पीते रहें टाइम टू टाइम, ताकि अपने आप को हम फोकस कर सकें, मेरे हिसाब से तो वही रहेगा। Paper
2 was difficult, and what was your like you what your performance after paper 1? Paper was on the easy side. When you appear for the paper 2, so क्या thought आ रहा था कि yes, I am going to cross good marks, or what was the feeling after giving paper 1? एक्चुअली सर, मैं और मेरे फ्रेंड्स जो हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे डैम से, हम लोगों ने इतने जीटीज दिए हैं ना कि एंड में जो जीटी हमने दिया वो थोड़ा सा टफ साइड पे था। तो जब हम पेपर करके निकले तो हमारा यही थॉट था माइंड में कि जैसे हमने वो जीटी दिए है ना अपने डैम्स के, वैसे ही सेम पेपर आया है और उसी के अकॉर्डिंग हमारे मार्क्स आएंगे। कुछ सिली मिस्टेक्स होती हैं तो थोड़ा सा मार्क्स डाउन हो गया, बट ठीक है, उसी के अराउंड आए हैं मार्क्स। That's great. Very strong message I'm getting from you. Okay, level of GT was absolutely same as paper 1, paper 2. यस सर। Difficulty level. Where you rate the difficulty level of DAMS question bank against your FMG question paper which you appeared. आई गेस सर इट इज 7 and 8, 7 और 8, क्योंकि ऑलमोस्ट इक्वल ही आता है। थोड़ा बहुत लैंग्वेज का होता ही है, इशू आ जाता है, थोड़े बहुत ऑप्शंस वो लोग थोड़ा कंफ्यूजिंग बनाते हैं, बट फिर भी मैं बोलूंगी कि 7 और 8 ही रहेगा। That's great. What I'm getting from Dr. Neti, 162 in FMG examination, the first important point, PYQs, your DFX, these are the important things you should go with very nicely. You should revise all the DFX notes before going for your FMG examination. And the last bit of which subjects were the game changer for you? Like out of 19, which subjects was a game changer? आई विल से ऑप्था, इट इज अ गेम चेंजर, ईएनटी इज अ गेम चेंजर, सर्जरी इज अ गेम चेंजर, एंड अ लिटिल बिट ऑफ ऑब्स गाइने। Any special message for your parents because of whom you are on this platform sharing your success story? सर मैं तो उनके लिए बस इतना ही बोलूंगी, मैं बहुत ज्यादा थैंक यू हूँ कि उन्होंने मेरे पे ट्रस्ट किया, मेरे में बिलीव किया कि मैं कर सकती हूँ। और मेरे को इतना मतलब मैं घर की पहली डॉक्टर हूँ सर अपने, तो सब वही चीज चलती है दिमाग में कि सब इतना ज्यादा मतलब सोचते हैं, इतना मतलब सबने मुझे ग्रीट किया कि बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। इवन मेरे फ्रेंड्स ने भी सर, मेरे फ्रेंड्स जिनका फर्स्ट टाइम में हो गया था, उन्होंने भी मेरा उतना ही सपोर्ट किया इस टाइम पे, इवन उनकी फैमिली। तो मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा मतलब इमोशनल जर्नी थी ये। That's great, and I'm confident, Beta, like you're the first doctor of your family, you will definitely excel in our upcoming PG entrance exam, and you will be coming with great rank in your your PG entrance exam. Any थैंक यू सो मच सर। any special message for DAMS faculties? सर डैम्स के लिए बस मैं इतना ही बोलूंगी, जिसको अपना एफएमजी और अपना नीट पीजी फर्स्ट टाइम में ही क्रैक करना है, और जो प्रॉपर गाइडेंस वो देंगे उनके अलावा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ के जो टीचर्स हैं उनको पता है कि क्या क्रक्स है, कैसे आने वाला एग्जाम, और वो उसी अकॉर्डिंग अपने वर्कबुक्स भी बनाते हैं और सब कुछ करते हैं। तो मेरे लिए डैम्स एक होल है जो कि हमें एक मतलब सही पाथ पे लेके जाएगा और हम क्रैक कर सकते हैं उनके साथ नीट पीजी। तो मैं तो अपनी नीट पीजी के लिए भी सबको मतलब मेरे साथ जो भी है, मैं अपने सारे जूनियर्स को अपने साथ वालों को बोलती हूँ कि हम तो डैम से ही करेंगे जो करना है हमें। Thanks, Beta. Thanks for these words, and these words are great motivation for all the faculties, because even we people are taking efforts with you, but like the students, you are coming with flying colors. It is a big success for the whole DAMS family. Beta. Thanks for these words. At last, any special message for those who couldn't touch 150? तो मैं उनसे बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि वो कर सकते हैं, एंड दे विल डू इट विद डैम्स। उनको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, क्योंकि काफी लोग भटक जाते हैं, दूसरे सोर्सेज पे चले जाते हैं, वो नहीं करना है। आप अगर एक ही सोर्स पकड़ोगे और उससे ही आप अगर अपना एग्जाम क्लियर करोगे तो आप बिल्कुल सही पाथ पे हो और आपका क्लियर होगा। और सर कभी कभार थोड़ा लक भी हो जाता है, थोड़ी एंजाइटी और वहाँ पे जो स्ट्रेस लेवल होता है हमारा बहुत अलग होता है, तो थोड़ा कभी कभार वो चीज भी होती है, मैटर करती है, बट एक सही गाइडेंस जो हमें एक कोचिंग सेंटर से मिल सकती है वो डैम्स देता है। तो हमें उसी पे बिल्कुल ट्रस्ट करके चलना है, और वहाँ के जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल सही सही बताएंगे, हमें उसी हिसाब से करना है सब कुछ। Thank you, Beta. Thanks a lot, and we wish you very best of luck. Convey our wishes to your family, and best of luck. Thanks. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। Thank you, Beta.